हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की जो वीडियो इसमें आप सदरी जैकेट की कंप्लीट मेजरमेंट से लेके कटिंग और स्टिचिंग का फुल प्रोसेस जानेंगे। ये हमारी जैकेट की फाइनल लुक रहेगी। इस जैकेट को चाहे आप पैंट के साथ वेयर करें या फिर सूट के साथ, दोनों में ही आपको काफ़ी क्लासी लुक देखने को मिलेगी। कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे और ऐसी और स्टिचिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जैकेट के लिए मेजरमेंट लेना सीखेंगे। सबसे पहले हमें लेंथ मेजर करनी है, जिसके लिए टेप को शोल्डर के सेंटर में रखेंगे। इस तरह से टेप को छोड़ दें और जितनी भी आपको तैयार लेंथ चाहिए, जैकेट की जो रेडी लेंथ है, जो आपकी फुल हिप राउंड है, उसे आपको शॉर्ट रखनी है। तो मेरी जैकेट की रेडी लेंथ रहेगी 23.5 इंचज़ की। इसके बाद हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। मेरा फुल शोल्डर है 14 इंचज़। और फिर हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। चेस्ट में हमें कोई भी यहाँ पर लूजिंग नहीं रखनी, टाइट में यहाँ पर आपको मेजरमेंट लेना है। तो मेरा चेस्ट मेजरमेंट है 33 इंचज़ का। अभी हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है वैसे, जितना भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है ना, उसमें से आपको 2 इंचज़ कम कर लेना है। मैक्सिमम आपको 2 इंचज़ कम करने हैं, उससे ज़्यादा आपको कम नहीं करना है। क्योंकि ये जो जैकेट है ये स्ट्रेट फिट में रहेगी, वेस्ट के ऊपर हमें ज़्यादा फिटिंग नहीं देनी है। तो मेरी वेस्ट है 30 इंचज़ की। अभी हमें फुल हिप राउंड लेना है। फुल हिप राउंड हमें कहाँ से लेना है? जहाँ तक हमारी लेंथ आई थी उसी लाइन पर हमें हिप का राउंड लेना है। तो मेरा फुल हिप राउंड आया है 35 इंच। यहाँ पर हमें लूजिंग नहीं लेनी है, जो भी आपका राउंड आ रहा है टाइट में, वही आपको राउंड लेना है। तो मेरा राउंड आया 35 इंचज़। अब इसी मेजरमेंट को फॉलो करते हुए हम जैकेट को कट करेंगे। बनाने के लिए 1 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। जो नॉर्मल पैंट का फैब्रिक रहता है उसी फैब्रिक का मैंने यूज़ किया है। इजीली ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमारी जैकेट की रेडी लेंथ है 23.5 इंचज़ की। तो रेडी लेंथ की पहले मार्किंग करें, इसमें 2 इंचज़ ऐड कर ले मार्जिन के लिए। इस जैकेट को आप वुलन फैब्रिक या फिर हैवी कॉटन है तो उस पर भी इस जैकेट को बना सकते हो। अभी हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। चेस्ट लाइन यानी कि आर्म होल की मार्किंग, जिसके लिए जो भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसे डिवाइडेड बाय 4 करें। जो भी मेजरमेंट आएगा उसमें से 0.25 इंचेस कम करें। चेस्ट 33 है, उसका 1/4 होगा 8.25 इंचेस। 25 इंचेस कम कर लेंगे तो हमें मिलेगा 8 इंचेस। 8 इंचेस पर चेस्ट लाइन आएगी और वेस्ट लाइन आएगी 15.5 इंचेस पर। नेक विड्थ लेंगे स्मॉल साइज़ के लिए 2.5 इंचेस। बाकी साइज़ मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पर हाफ इंचेस ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ पर हमें ऐसे नेक का राउंड देना है। तो पहले यहाँ पर मैं ना जैकेट का बैक वाला पैनल कट कर रही हूँ। तो अब हम शोल्डर मार्क करेंगे। मेरा फुल शोल्डर है 14 इंचेस, उसका हाफ करेंगे। जो भी साइज़ आया उसमें हाफ इंचेस प्लस करेंगे। तो मुझे शोल्डर मिला है 7.5 इंचेस का। अभी शोल्डर डाउन देंगे 1.25 इंचेस। अभी जो चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन पर जो भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसका 1/4 यहाँ पर मार्क करेंगे। मेरा 1/4 आएगा 8.25 इंचेस पर। वेस्ट लाइन पर भी जो भी वेस्ट का मेजरमेंट है सेम उसका 1/4 पार्ट यहाँ पर मार्क करना है। कोई भी लूजिंग नहीं देंगे बैक वाले पैनल में। और जो हिप लाइन है, हिप लाइन पर भी हिप का जो 1/4 पार्ट रहेगा वो हमें मार्क कर लेना है। यहाँ पर हमें स्लिट बनानी है 2.5 इंचेस पर। तो यहाँ पर 2.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। अभी अगेन यहाँ पर जो आपका हिप का 1/4 पार्ट है यहाँ पर मार्क कर लेना। अगर आप हैवी हो तो यहाँ पर 0.25 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करना। अभी इन सभी मार्किंग को आपस में ऐसे स्ट्रेट रखते हुए कनेक्ट करेंगे। स्लिट को ऐसे स्ट्रेट मिला दें। जो भी पॉइंट है यहाँ पर ऐसे राउंड दे देंगे। स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे 1 इंचेस का। ज़्यादा आपको स्टिचिंग मार्जिन नहीं लेना है, मैक्सिमम आप 1 इंचेस ही लेंगे। अब जितना भी आपने शोल्डर मार्क किया है उसमें से हाफ इंचेस कम करके यहाँ पर आपको मार्किंग लेनी है। अभी यहाँ पर फ्रेंच कर्व को रखें और आर्म राउंड ड्रॉ कर दें और शोल्डर डाउन को जो नेक की विड्थ है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो बैक पैनल की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। मार्किंग को फॉलो करते हुए इस पैनल को कट करें। अभी हमें फ्रंट पैनल को कट करना है। तो पहले हम इसके ऊपर पेस्टिंग करेंगे। पेस्टिंग यहाँ पर हैवी पेस्टिंग यूज़ करेंगे, जो कि हम कोट वगैरह में यूज़ करते हैं। कहाँ से लेनी है? आपके लोकल एरिया में जो भी टेलर रहते हैं ना, जो कि कोट वगैरह ब्लेज़र की स्टिचिंग करते हैं, उनसे आपको ये वाली लाइनिंग ईज़िली मिल जाएगी। हाफ मीटर की लाइनिंग आपको लेनी है, क्योंकि इसे हम सिर्फ फ्रंट पैनल के ऊपर यूज़ करेंगे। अच्छे से आयरन करते हुए इसे पेस्ट कर लेंगे। जितनी फैब्रिक की नीड थी फ्रंट पैनल में उसी पर मैंने इसे पेस्ट किया है।
फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए रखें, ओपन वाली साइड अपनी तरफ रखनी है। कपड़े में जो टेढ़ है उसे निकालने के लिए सबसे पहले इस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। बैक पैनल को सेट करें, चेस्ट, वेस्ट और रेडी लेंथ की मार्किंग करें। नेक डेप्थ लेंगे 3.5 इंचेस, हैवी है तो 3.75 लेना। नेक विड्थ का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 8 प्लस हाफ इंचेस। स्क्रीन पर भी मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया है। मेरा साइज़ आएगा 4.6 इंचेस। आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग ये साइज़ आपको अलग से मिलेगा। यहाँ पर एक मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, कपड़ा मैंने थोड़ा सा कम लिया था। अब इस नेक लाइन के ऊपर बैक वाले पैनल को सेट कर ले और जो आपकी शोल्डर का साइज़ है उसे यहाँ पर मार्क करना है। चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और रेडी लेंथ फिर से आपको यहाँ पर स्ट्रेट कर लेनी है। यहाँ पर सीधी सीधी लाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे। अभी फ्रंट के ऊपर शोल्डर डाउन देंगे 2 इंचेस का और इसमें राउंड नेक ड्रॉ करना है इस तरह से। अभी नेक विड्थ को शोल्डर डाउन के साथ ऐसे कनेक्ट कर दे। फ्रंट शोल्डर को 0.25 इंचेस कम करें। ऊपर से हाफ इंचेस का मार्जिन छोड़ के बैक नेक को राउंड में मेजर करेंगे तो ये मेरा मेजरमेंट आया है 2.5 इंचेस का। फ्रंट पर भी हाफ इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ दें और इस मार्जिन लाइन पर रखें टेप को। 2.5 इंचेस छोड़ के आपको मार्किंग करनी है। स्मॉल और मीडियम साइज के लिए 6.5 इंचेस और लार्ज और एक्सेल साइज के लिए 6.75 इंचेस पर ये मार्किंग करनी है। इस मार्किंग से 2 इंचेस आगे की तरफ और एक्स्ट्रा मार्क करेंगे ओवरलैप और स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब इस नेक मार्किंग को चेस्ट लाइन के साथ इस तरह से स्केल रखते हुए मिला देंगे। यहाँ से हाफ इंचेस हमारा स्टिचिंग मार्जिन में जाएगा तो यहाँ पर मार्जिन लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अभी मार्जिन लाइन को छोड़ते हुए हमें बॉडी का मेजरमेंट यहाँ पर मार्क करना है। चेस्ट का मेजरमेंट था 33 इंचेस। अभी फ्रंट पैनल के ऊपर हमें लूजिंग देनी है। जो भी आपने बैक के ऊपर मार्किंग की है, अगर आपका स्मॉल साइज़ है तो लूजिंग आपको लेनी है 2 इंचेस की। अगर आपका हैवी साइज़ है आपको 2.25 इंचेस की लूजिंग देनी है। तो मेरा स्मॉल साइज़ है इसलिए मैंने जो भी बैक के ऊपर मार्किंग की थी उसमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा लूजिंग लेते हुए यहाँ पर मार्किंग की है। और यहाँ पर भी हमें 2.5 इंचेस पर स्लिट की मार्किंग करनी है। अब इन सभी मार्किंग को स्केल रखते हुए इस तरह से आपस में जोड़ देंगे। स्लिट को बिल्कुल स्ट्रेट मिला दें। अभी फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करने के लिए जो भी आपका चेस्ट का 1/4 पार्ट है उसमें से 1 इंचेस कम करेंगे तो मुझे मिलेगा 7.25 इंचेस। तो यहाँ पर 7.25 इंचेस पर मैंने मार्किंग की है। अभी फ्रेंच कर्व स्केल को यहाँ पर सेट करते हुए फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ कर देंगे। शोल्डर लाइन पर टेप को रखें और फ्रंट पैनल की लेंथ को 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करें। ओपन साइड से भी 1 इंचेस एक्स्ट्रा मार्क करें और बाहर वाली साइड पर इसे कट टू कट मिला देंगे इस तरह से। और फोल्डिंग मार्जिन लेंगे 1.25 इंच का यानी कि 1.25 इंचेस का। इस तरह से स्केल को रखते हुए यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। अभी टेप को इस तरह से रखेंगे और 7 इंचेस पर पॉकेट के लिए मार्क कर देंगे। यहाँ पर 2.5 इंचेस पर मार्क करें। पॉकेट की ओपनिंग रखेंगे 5 इंचेस की। तो फ्रंट पैनल की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। मार्किंग को फॉलो करते हुए पैनल को कट कर दें। ये पॉकेट की मार्किंग हमें सीधी तरफ करनी है तो यहाँ पर ट्रैकिंग व्हील का यूज़ करेंगे। पैनल को ऐसे ओपन करें, जो मार्किंग हमें दिख रही है यहाँ पर प्रॉपर मार्कर से मार्क कर देंगे। अभी जो बैक पैनल है, बैक पैनल के ऊपर भी जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पर भी हमने फोल्डिंग मार्जिन अब रखा है तो यहाँ पर भी हमें फोल्डिंग मार्जिन लेना है फ्रंट के अकॉर्डिंग 1.25 इंचेस। अब हम लाइनिंग कट करेंगे। लाइनिंग के लिए मैंने साटन जैकवार्ड फैब्रिक यूज़ किया है। जैसे कि मैंने आपको पेस्टिंग के बारे में बताया था कि अगर आपको कहीं भी पेस्टिंग नहीं मिल रही तो आपको टेलरिंग शॉप से ये वाली पेस्टिंग ले लेनी है। वहीं से आपको ये वाली साटन लाइनिंग लेनी है 1/2 मीटर की। इस लाइनिंग के ऊपर हमने फ्रंट और बैक को एज इट इज़ रखते हुए कट कर लिया है। फ्रंट वाले पैनल से 1/2 इंचेस यहाँ से कम करेंगे, 1/2 इंचेस पर मार्क करेंगे और यहाँ से जो हमें मार्किंग की है यहाँ पर इसे कट कर दें। अब हम पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट बनाने के लिए 1 इंचेस की विड्थ में पेस्टिंग बुकरम ली है जिसकी लेंथ है 7 इंचेस की। फैब्रिक लेंगे 7 बाई 7 इंचेस का। सेम साइज़ के 2 बुकरम पीसेस हमने लिए हैं। इन पीसेस को दोनों साइड के ऊपर इस तरह से एजेस के ऊपर पेस्ट कर दें। अगर आपके पास बुकरम नहीं है तो आप फ्यूजिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद एक साइड से आप थोड़ा-सा मार्जिन छोड़ते हुए बुकरम को कट कर देंगे। दोनों बुकरम पीसेस को सेंटर में से फोल्ड करते हुए इस पर क्रेज़ लाइन रेडी करें।
बुकरम पीस को ओपन करेंगे और 0.25 इंचेस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा स्टिचिंग मार्जिन रहेगा। सेम मार्किंग हमें दूसरे पीस के ऊपर भी करनी है 0.25 इंचेस पर। अब जो छोटा वाला बुकरम पीस है इस लाइन के बराबर रखेंगे, दोनों साइड से मार्जिन बिल्कुल बराबर छोड़ना है और लाइन के बराबर रखते हुए जो हमने मार्किंग की है उस मार्किंग के ऊपर स्टिच करना है। और जो बड़ा वाला पीस है वो नीचे की तरफ रहेगा। इस तरह से जो हमने मार्किंग की है पॉकेट के लिए बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे और जो हमारी पॉकेट की ओपनिंग है वहीं तक हमें ये स्टिच करनी है। दूसरे पीस को नीचे की तरफ रखेंगे बिल्कुल बराबर करते हुए, जो हमने लाइन ड्रॉ करी है लाइन के ऊपर स्टिच करना है, ताकि दोनों लाइन को मिलाते हुए 1/2 इंचेस की हमें ओपनिंग मिले। स्टिच करने के बाद इसे सेंटर में से कट कर देंगे। जहाँ तक हमने स्टिच लगाया है उससे 1/2 इंच पहले तक आपको कट लगाना है। फिर दोनों साइड पर आपको नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगाने हैं जहाँ तक आपने स्टिच लगाया है बिल्कुल उसके पास तक। स्टिच कटनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से ये आपके कट लगने चाहिए, तभी आपकी जो पॉकेट है वो अच्छे से फ़ोल्ड होगी। कट लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दें और इस तरह से पॉकेट को अच्छे से सेट करें। सेट करने के बाद इसे अच्छे से आयरन करना है। अब देखिए साइड पर जो मार्जिन दिख रहा है, मार्जिन के बिल्कुल किनारे पर हम इस तरह से स्टिच करेंगे। दूसरी साइड पर भी बिल्कुल इसी तरह से किनारे के ऊपर स्टिच करेंगे। स्टिच लगने के साथ ही डबल बोन पॉकेट तैयार है। अब इसके ऊपर हमें फैब्रिक लगाना है। सेम साइज़ का हमें एक और फैब्रिक पीस लेना है। ऊपर वाली साइड पर ऐसे स्टिच करेंगे। अब पॉकेट की लेंथ शॉर्ट है तो इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर देंगे। इस तरह से दोनों साइड पर स्टिच लगा देंगे और जो आपकी जैकेट की रेडी लेंथ है उससे जो पॉकेट की लेंथ थोड़ी शॉर्ट होनी चाहिए। जब कोट के ऊपर ये वाली पॉकेट तैयार करते हैं तो हम लाइनिंग के साथ ही पॉकेट को तैयार कर देते हैं, क्योंकि इसमें फ्लैप रहता है बट इसमें फ्लैप हमारा नहीं रहता, इसलिए हमने सेम फैब्रिक का यूज़ किया है। अब जो दोनों साइड की ओपनिंग है वहाँ पर भी स्टिच कर दें। ये देखिए स्टिच लगने के बाद जो हमारी पॉकेट है बिल्कुल तैयार है। पॉकेट रेडी होने के बाद नीचे से जो हमने फोल्डिंग मार्जिन रखा था उसे फोल्ड करते हुए अच्छे से आयरन करना है। इस तरह से मैंने एक पैनल को रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आप दूसरे पैनल को भी रेडी करें। नीचे से हमने जो फोल्डिंग है उसे भी आयरन कर लिया है। अब इसके ऊपर लाइनिंग को फिक्स करेंगे। लाइनिंग को सीधी वाली साइड पर रखेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देंगे। इस तरह से स्टिच लगाने के बाद यहाँ पर नॉचेस लगाएंगे। लाइनिंग को ऐसे फोल्ड करेंगे और अच्छे से आयरन करें। अब इसे पलटेंगे और लाइनिंग को बिल्कुल बराबर करते हुए यहाँ पर आयरन करना है। यहाँ पर हमारा जो मेन फैब्रिक है 1/2 इंचेस ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड होगा। लाइनिंग को फिर से सीधे वाली साइड पर फोल्ड करना है। अब यहाँ से लाइनिंग को बिल्कुल बराबर करते हुए नीचे से 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। फिर नेक वाली साइड पर भी मार्जिन को ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर भी 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देंगे। ये देखिए जो फोल्डिंग फैब्रिक है वो हमने ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से स्टिच कर दिया है। नेक के ऊपर नॉचेस लगा देंगे। अब जो बॉटम वाली साइड है यहाँ पर भी जो मार्जिन वाला फैब्रिक है वो हमारा ऊपर की तरफ रहेगा और यहाँ पर भी हम और यहाँ पर 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देंगे। बॉटम पर स्टिच लगने के बाद अब हम साइड की स्लिट रेडी करेंगे। फोल्डिंग मार्जिन को छोड़ के ऊपर की तरफ 2.5 इंचेस पर मार्क करें। यहाँ पर हमने मार्जिन लिया था 1 इंचेस का। 1 इंचेस अंदर की तरफ इस तरह से मार्किंग करनी है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर बिल्कुल सीधा स्टिच करना है। स्टिच लगने के बाद यहाँ पर कट लगाएं, एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर दें। अभी पैनल को पलटना है, जिसके लिए जो नेक का कॉर्नर है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आप चाहे तो पहले भी जैसे हम कॉलर को पलटने के लिए धागा लगाते हैं तो वैसे धागा लगा सकते हैं, या फिर इस तरह से निडल में धागा लेना है और कॉर्नर के ऊपर इस तरह से मार्जिन के बीच में फंसा के इसे बाहर की तरफ निकालना है। इस तरह से आपका जो कॉर्नर है बिल्कुल परफेक्ट निकलेगा। बॉटम पर ज़्यादा कॉर्नर को फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉटम के ऊपर जो हमने फोल्डिंग की थी वो सीधा करने के बाद ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएगा और लाइनिंग को भी फोल्ड कर देगा। यहाँ पर जो हमारी लाइनिंग अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी और यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे बाद में। अभी नेक का जो फैब्रिक मार्जिन है ना उसे लाइनिंग की तरफ करेंगे, इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है वहीं तक टॉप स्टिच लगाएं। तो यहाँ तक ही ये स्टिच लगेगी।
तो ये देखिए एक पैनल हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ शोल्डर स्टिच करना है। ये देखिए यहाँ पर हमें करनी है तुरपाई। अभी शोल्डर स्टिच करेंगे। शोल्डर को ऐसे पलटेंगे और यहाँ से हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है, इस तरह से। स्टिच लगने के बाद यहाँ पर नॉचेस लगाएंगे और इसे पलट के सीधा कर दें। ओके, तो शोल्डर भी हमने स्टिच कर दिया है, तो ये पैनल हमारा बिल्कुल रेडी है। इस पर अच्छे से एक बार आयरन कर लें। इसी तरह से आपने दूसरे पैनल को भी रेडी कर लेना है। अभी हमने लेना है बैक वाला पैनल, उसके ऊपर जो हमने नीचे की तरफ मार्जिन रखा था उसे फोल्ड कर दें। अच्छे से इसे फोल्ड कर देना है, जैसे हमने फ्रंट वाली साइड पर किया था। आप पैनल को सीधा रखिए, इसके ऊपर रखिए लाइनिंग वाले फैब्रिक और हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच कर दें। ये देखिए हमने स्टिच कर दिया है, इसे सीधा रखेंगे। अभी इस बैक पैनल के ऊपर फ्रंट वाले पैनल को सेट करेंगे। साइड से हाफ इंच जितना हमारा जो शोल्डर स्टिच में जाएगा उतना मार्जिन छोड़ देंगे। इस तरफ भी हमारा नेक में हमारा जाएगा हाफ इंच जितना मार्जिन, और बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कट करके निकाल देंगे इस तरह से। नेक लाइन बिल्कुल बराबर रखनी है और फिर आपको पहले शोल्डर को स्टिच करना है। जैकेट में हमने स्टिचिंग मार्जिन रखा था 1 इंचेस का। पूरी जैकेट के ऊपर अब हमें 1 इंचेस का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर फिटिंग के लिए मार्किंग कर देनी है। और जो स्टिच है बिल्कुल किनारे से आएगी और स्लिट के साथ बिल्कुल किनारे पर स्टिच करेंगे। ये देखिए पहले ऐसे हमने शोल्डर को स्टिच किया दोनों साइड पर हाफ इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए। अब साइड फिटिंग देंगे। रेडी लेंथ के ऊपर पैनल को सेट करेंगे इस तरह से। और जो हमारी स्लिट है, स्लिट से हमने बिल्कुल किनारे पर स्टार्ट किया स्टिच को। मार्किंग को फॉलो करते हुए इसे स्टिच कर देंगे। दोनों साइड पर हमने स्टिच लगा दी है। और अगर आर्म होल के ऊपर ये जो मार्जिन दिख रहा है तो आपकी कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल परफेक्ट है। लाइनिंग को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। नेक वाली साइड पर जो एक्स्ट्रा लाइनिंग दिख रही है उसे कट कर दें। यहाँ पर पहले शोल्डर और नेक के ऊपर स्टिच करेंगे, फिर साइड फिटिंग देंगे और फिर आर्म होल के ऊपर स्टिच लगा देंगे। फ्रंट आर्म होल हमारा जो है उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल किनारे के साथ हमें स्टिच देना है। इसी इसी तरह से जो नेकलाइन है, नेकलाइन पर भी मार्जिन को ध्यान में रखते हुए स्टिच करेंगे। साइड स्टिच लगाओ तो एक साइड से थोड़ा सा ओपन छोड़ देना ताकि इसे पलट के सीधा कर पाएँ। तो पहले हमने शोल्डर को स्टिच किया है, इसके बाद हम आर्म होल को भी स्टिच कर लेंगे हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए। फ्रंट आर्म होल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्टिच करेंगे। इसके बाद जो हमने साइड फिटिंग लगाई थी उसे फॉलो करते हुए इस पर स्टिच लगा देंगे। स्लिट के बिल्कुल किनारे तक स्टिच लगाते जाएं इस तरह से। स्लिट के बिल्कुल एंड तक हमें स्टिच करना है। अभी दूसरी साइड पर भी स्टिच करेंगे। फ्रंट स्लिट को बिल्कुल ऐसे हाथ से चेक करते हुए इसके साथ साथ स्टिच करेंगे। अभी यहाँ से घुमाएंगे और आर्म होल के ऊपर भी स्टिच कर देंगे। अभी नेक और आर्म होल के ऊपर नॉचेस लगा दें। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्टिच को ओपन छोड़ा था ताकि इसे पलट के सीधा कर पाएँ। अब इसे पलट के सीधा करेंगे। तो ये जैकेट हमने बनाई है पूरी अंडरग्राउंड स्टिच के साथ। मार्जिन आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। अभी नीचे की तरफ का जो मार्जिन अच्छे से फोल्ड करते हुए आयरन करें। स्लिट को भी अच्छे से आयरन करना है। इसके बाद यहाँ पर हमारी बॉटम वाली साइड पर तुरपाई होगी और जहाँ से हमने जैकेट को पलट के सीधा किया है वहाँ पर भी हमें तुरपाई करनी है। इस तरह से हमारी जैकेट तैयार है। नीचे वाली साइड पर हमारे बटन आएंगे। ऊपर की तरफ हम बटन होल को रेडी करेंगे और तुरपाई होने के साथ ही ये है हमारी जैकेट की फाइनल लुक। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।